क्लास इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी सामान्य है जो कि इंग्लिश मीडियम की एमपी बोर्ड की हिंदी है। एमपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के 9th क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो क्लास में हिंदी चलती है उसको सामान्य हिंदी कहते हैं और उसका नाम है वासंती। तो इसमें एक पाठ है, जब चाणक्य ने दूसरा दीपक जलाया। ये गद्य पाठ है, इसको सुनिए, देखिए इस वीडियो को। केंद्रीय भाव: त्याग व्यक्ति के जीवन को जहाँ उदात्त बनाता है वहीं सामाजिक जीवन के एक विशिष्ट मूल्य के रूप में व्यवस्थाओं को लोक हितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। राजनीति और त्याग पर आधारित इस प्रेरक प्रसंग में महामंत्री चाणक्य की राष्ट्रभक्ति को चित्रित किया गया है। राज्य के सुख वैभव को छोड़कर महामंत्री चाणक्य का झोपड़ी में रहना जहां उनके त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं सेल्यूकस की निजी भेंट के समय राजकोष के तेल से जलने वाले दीपक को बुझाकर निजी कोष के तेल से दूसरा दीपक प्रज्वलित करना उनके राष्ट्रीय सचेतक एवं राजनीति के भोगवादी दृष्टिकोण के निषेध की भूमिका भी प्रस्तुत करता है। पाठ देखते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री थे। चाणक्य प्रतिभाशाली, चरित्रवान, सुस्पष्ट दूरदर्शिता एवं राजनीतिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। उनकी सूझबूझ के कारण ही चंद्रगुप्त इस देश में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो पाए थे। चाणक्य की वजह से चंद्रगुप्त। उन्हीं दिनों की बात है, सीरिया के राजा सेल्यूकस भारत भ्रमण के लिए आए। सेल्यूकस ने चाणक्य की प्रशंसा सुन रखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त राजदूत मेगस्थनीज भी चाणक्य का प्रशंसक था। चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। ये जो है सेल्यूकस का राजदूत था। तो मेगस्थनीज के माध्यम से आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए सायंकाल का समय निश्चित किया गया था। सूर्यास्त होते ही सम्राट चंद्रगुप्त अपने विशिष्ट अतिथि सेल्यूकस को लेकर आचार्य से मिलने के लिए चल पड़े। जब सेल्यूकस कुटिया पर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। सेल्यूकस ने सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री किसी भव्य और विशाल भवन में रहते होंगे। जीर्ण शीर्ण कुटिया को देखकर वे हैरान हो गए। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस कुटिया में प्रविष्ट हुए। कुटिया के अंदर एक और जल का घड़ा रखा था। दूसरे कोने में उपलों और समीधाओं का ढेर था। उपले और लकड़ियों का, जलाऊ लकड़ियों का, जिनको समीधा कहते हैं। उपलों यानी कंडों का, गोबर के कंडों का, और समीधाओं का यानी जलाऊ लकड़ी का ढेर था। एक चटाई बिछी थी। नमक आदि पीसने के लिए सिलबट्टा भी रखा था। एक बांस लटका हुआ था जिस पर कपड़े रखे हुए थे। एक चौकी जिस पर पढ़ने लिखने की सामग्री थी। पास ही दीपाधार भी रखे हुए थे। दीपाधार माने जिस पर दीप रखते हैं, वो दीपाधार माने दीपक स्टैंड, लैंप स्टैंड कह सकते हैं, उसको दीपाधार कहा। दीपाधार भी रखे हुए थे। उस समय चाणक्य गंभीर और एकाग्रचित्त विचार मग्न होकर लेख के काम में व्यस्त थे। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस दोनों चुपचाप श्रद्धा भाव से चरण वंदना कर चटाई पर बैठ गए। जब चाणक्य अपना कार्य समाप्त कर चुके थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त को आशीर्वाद दिया और सेल्यूकस को उचित सम्मान देते हुए जलता हुआ दीपक बुझा दिया और तुरंत दूसरा दीपक जला दिया। यह देखकर सेल्यूकस और भी चकित हो गया। चाणक्य ने सेल्यूकस से प्रश्न किया, मित्र, आपको हमारा देश कैसा लगा? सेल्यूकस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बहुत प्रिय और साथ ही बहुत विचित्र भी। विचित्र क्यों? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा जताई, यानी पूछा। तो अभी आपने एक दीपक को बुझाकर दूसरा जला दिया। कृपा करके शंका का समाधान करें, इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? दूसरे दीपक को जलाने और पहले दीपक को बुझाने के पीछे कोई सनक या उन्माद की भावना काम नहीं कर रही थी। सच्चाई तो यह है कि जब आप यहाँ आए थे तो मैं राजकार्य से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रहा था।
जब यहाँ आप आए थे तब मैं राज कार्य से संबंधित कुछ ज़रूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा था। उस समय जो दीपक जल रहा था उसमें राजकोष के पैसों से तेल डाला गया था। उसमें राजकोष से, जो राजा का मतलब कोष होता है, सरकारी पैसा होता है, उसका डला हुआ तेल डला था, उसी से वो जल रहा था। इस समय आपसे जो बातचीत करेंगे वह हमारी निजी होंगी। इसी कारण मैंने राजकीय दीपक को बुझाकर, इसलिए मैंने राजकीय दीपक यानी राजकीय कोष से या राजा के या सरकारी पैसे से जलने वाले दीपक को बुझाकर अपने कमाए हुए धन से खरीदा हुआ दीपक, और उससे मैं मेरे कमाए हुए धन से जो तेल खरीदा उसी को डालकर दीपक को जलाया है। ऐसा करके मैंने कोई विचित्र काम नहीं किया। सेल्यूकस यह सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि शायद ऐसे ही ऊंचे आदर्शों वाले महामंत्री किसी और देश या राज्य में होगा। ऐसा ये चाणक्य का पाठ था। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।